हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और मई का महीना शुरू हो रहा है। उसके लिए हम देखेंगे कि फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। ये रीडिंग जो है 7 कार्ड स्प्रेड होगा, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि 1 मई से क्या सिचुएशन है। एक दफ़ा फिर एक्लिप्स जो है वो लगने वाला है। अब की बार ये लूनर एक्लिप्स होगा। सो यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स मौजूद हैं एरीज लोगों के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, देन आई हैव जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक स्ट्रगल है जो कि नज़र आ रही है, और शायद ये स्ट्रगल जो है पिछले कुछ अरसे से जारी है, और आप किसी बात को लेके या किसी चीज़ को लेके या किसी शख्स के लिए या किसी शख्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसे नज़र आ रहा है जिसमें इंसान जो है वो रेजिस्ट कर रहा होता है किसी चीज़ के लिए। तो अब ये रेजिस्टेंस जो है ये क्या है, ये ज़ाहिर बात है पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन ज़्यादा इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है कि जैसे आप रेजिस्ट कर रहे हैं या आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी पर्सन को हासिल करने के लिए या किसी रिलेशनशिप को या किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बेसिकली। सो मंडे का दिन भी इसी तरह की एनर्जी लिए हुए है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक दफ़ा फिर अपने बारे में, अपनी डिज़ायर के बारे में और आप जो चाहते हैं उसके बारे में एक दफ़ा फिर बात करनी पड़े, और खुल के बात कीजिएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। या तो आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं या आपकी अपनी एनर्जी जो है वो क्वीन ऑफ कप्स की हो सकती है। वैसे मेरा ख्याल यहाँ पे कार्ड्स की लेआउट को देख के यही है कि आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, और ये पर्सन जो है हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ये शायद आपको उस तरह का रिस्पांस ना दे रहे हों जिस तरह का रिस्पांस आप चाहते हैं। ज़्यादातर खामोश ये ऑब्ज़र्व करते रहें कि आप क्या कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। नई कुछ बिगिनिंग्स होती हुई नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है, जॉब के ऊपर कोई तारीफ़ अगर आपकी बॉस कर रहे हैं उस हवाले से भी ये एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन इमोशनल फ़्लो जो है वो नज़र आ रहा है। यूजुअली एरीज चूँकि फायर साइन है तो वाटर का फ़्लो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन ये यहाँ पे सूरत हाल जो है वो काफ़ी इमोशनली बैलेंस करने वाली है। जस्टिस का कार्ड है। जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आपको महसूस होता है कि आपसे ज़्यादती हुई है या आउट ऑफ बैलेंस है, वो यहाँ पे बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। ये भी बात हो सकती है कि अगर आपका कोई कोर्ट के हवाले से कुछ मामलात हैं तो उनकी वजह से या उनके हवाले से कोई आपको गुड न्यूज़ जो है वो मिले। इस गुड न्यूज़ में ना सिर्फ ये कि आप बड़ा सक्सेसफुली किसी भी मसले में से बाहर आ सकते हैं, बल्कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेंस भी यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है। या तो आपको कुछ गेंस हो रहे हैं या फिर ये कि फाइनेंशियली जो है आप किसी ख़ास लेवल के ऊपर पहुँच रहे हैं और यूनिवर्स जो है वो आपको उस लेवल पे पहुँचने में सपोर्ट दे रही है। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स है। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे खिचखिच हो सकती है जिसको आप कह लें, या आप ये कह लें कि ये इंटरनल एक बैटल भी हो सकती है। फर्दर आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है उस हवाले से, या ये लोग भी हो सकते हैं जो कि आपसे जेलसी फील कर रहे हैं, क्योंकि पीछे जो कार्ड्स हैं उनके हवाले से ये पता चल रहा है, उनको देख के ये पता चल रहा है कि आप जो है वो सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं, और आपको पता है जहाँ पे भी सक्सेस होती है लोग वहाँ पे जेलसी फील कर रहे होते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। संडे की सिर्फ बात होगी। आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों की कंपनी को इग्नोर करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड फायर साइन जो कि लियो है, उनके लिए क्या सिचुएशन है। 1 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, और ये रीडिंग जो है ये 7 कार्ड स्प्रेड होगा। अच्छा जी, कुछ मामलात ऐसे जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और ये सोच विचार ऐसी है जो कि शायद आपने ये मसला या ये प्रॉब्लम या ये डिफ़िकल्टी किसी के साथ शेयर नहीं की है। आप ख़ुद ही उसके बारे में सोच रहे हैं कि आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ इस बात
की पॉसिबिलिटी है कि आप जो है वो इंटरनेट के ऊपर किसी किस्म के रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व हों या डिसाइड नहीं कर पा रहे, मुसलसल सोच रहे हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि बड़ी कोई एहतियात के साथ आप किसी की जासूसी भी कर रहे हो और इस तरह से कि उनको पता भी ना चले और आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है वेंसडे के लिए। यकीनन किसी को याद कर रहे हैं आप या किसी को मैसेज भेजना चाह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि वेंसडे का दिन जो है वो सिर्फ सोचते हुए, मिस करते हुए, मैसेज लिख के, टाइप करके डिलीट करते हुए, ठीक है, शायद आप गुजारेंगे क्योंकि मैसेज भेजते हुए आप नज़र नहीं आ रहे। उसकी बजाय थर्सडे का दिन ऐसा हो सकता है नाइट ऑफ कप्स के साथ, जहाँ पे वाक़तन आप कोई ना कोई या तो मैसेज डिलीवर करेंगे किसी के लिए या आपको कोई ना कोई मैसेज जो है वो रिसीव होगा। और चूँकि ये नाइट जो है ये कप्स के साथ है, सो चांसेस आर देयर कि कोई ना कोई रोमांटिक मैसेज हो या कोई ऐसी मैसेज में ऐसी कुछ लाइंस हो जो कि इमोशंस को डील कर रही हो। फूल भी हो सकते हैं उसके साथ। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे फ्राइडे के लिए। चांसेस आर देयर कि आप इस किंग को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई पर्सन मेल और फीमेल ऐसा हो सकता है जो कि आपके लिए, आपके हिसाब से मैच्योर है, ठीक है। डजंट नेसेसरी कि एज का कोई डिफरेंस हो, लेकिन ये कि एज का बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क हो, ये ज़्यादा चांस है कि ये मेंटली आपसे बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। आप इनको एक बहुत ऊंचे पेडेस्टल के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है कि आपको अपने आप से ये बेहतर महसूस होते हो। किंग ऑफ कप्स, अच्छा, अब एक तरफ जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एक तरफ किंग ऑफ कप्स है। इमोशनली भी ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, सोशली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, और आप इनको अपनी जो रोमांटिक वो कॉनोटेशन है वो बता रहे हैं, या रोमांटिकली आप इनके साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, या आप अपने इमोशंस जो है वो इनके साथ शेयर कर रहे हैं। और 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट जो है वो आपको संडे वाले दिन मिलती हुई नज़र आ रही है। शायद जब थर्सडे को आप इनको मैसेज करें, टेक्स्ट करें, कॉल करें, तो फौरी तौर पे ये कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस ना दें और 1-2 दिन जो है वो गुजर जाएं, और संडे वाले दिन इस बात का चांस मौजूद है कि इनकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस आए जो कि आपको ऐसा महसूस हो कि आप दुनिया में किसी और जगह पे जाके खड़े हो गए हैं, और एक एक्साइटमेंट और ख़ुशी का फैक्टर जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ नज़र आ रहा है। चलें जी, आगे बढ़ेंगे, और लास्ट में मेरे पास फायर साइन है सजिटेरियस। देखते हैं कि 1 मई से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, उसमें सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, यहाँ पे मौजूद है 7 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, हर्मिट है उसके बाद, और 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स। एक बात ये कि कुछ मामलात जो कि अभी आपके लिए हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हों, और वो अभी बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर है, सारी सूरत हाल में लास्ट स्टेज के ऊपर सिचुएशन जो है वो पहुंच गई हुई है। जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बात होगी। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की कि चीज़ें जो है वो ठीक नहीं हो सकती, ये एक ज़ाहिर बात है एक नेगेटिव अप्रोच है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप सिचुएशन में से बग़ैर किसी को बताए हुए निकल जाते हैं खामोशी के साथ, तो आपको फिर वापस भी खुद ही आना पड़ेगा। लेकिन ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जो कि किसी ना किसी तरह का एक स्नीकी सा बिहेवियर जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है, और ये यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भी अगेन सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैजिशियन का कार्ड जो है आपकी पावरफुल पर्सनालिटी को शो कर रहा है, मैनिफेस्टेशन को शो कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स को शो कर रहा है। वो बात जो आप कहना चाहते हैं, ठीक है, पूरे खुलूसे दिल के साथ आप कहेंगे तो उसके डेफिनेटली कोई ना कोई असर जो है वो पॉजिटिव अंदाज में आपको मिलेगा।
अच्छा, अब आपने मैनिफेस्ट तो कर लिया, शायद कम्युनिकेट भी कर लिया, इसके बावजूद कुछ ना कुछ डिटेल्स हो सकती हैं जो कि आपको सोचने की ज़रूरत है। ये एक दिन वेंसडे का जो है वो आप उस हवाले से ले रहे हैं, चीज़ों को इंटरनलाइज कर रहे हैं, अपने अंदर से सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। बाज़ दफ़ा ये सवालों के जवाब होते ही हमारे बारे में कि इस मखसूस सूरत हाल में, इस स्पेसिफ़िक सिचुएशन के अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इस तरह के जो सवाल होते हैं, ज़ाहिरी बात है कि उसके लिए आपको ख़ुद से ही पूछना पड़ता है। लेकिन ये पोजीशन जो ये बहुत देर तक नहीं रहेगी। वेरी नेक्स्ट डे 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस जो इंटरनलाइज किस्म की सिचुएशन है इससे सक्सेसफुली बाहर आ रहे हैं। हो सकता है कि थर्सडे का दिन ऐसा हो जहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट मिले। काम के हवाले से ये बात हो सकती है कि आपको अप्रिसिएशन कहीं मिल रही है, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, जितना भी काम अभी तक आपने किया है लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको शाबाश दे रहे हैं या आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अब वॉन्ड्स जो हैं वो यहाँ पे कुछ कम हो गई हैं और चांसेस आर देयर कि या तो इंटरनली आप थोड़ा डिस्ट्रेस्ड हैं और अपने अंदर ही अंदर जो है वो हाँ और नहीं, नहीं और हाँ के दरमियान में जो फिर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी बात जो है वो कंपटीशन की हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले भी रीडिंग में कहा कि मोस्टली जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो ही कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो हमसे जेलस हो रहे होते हैं। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जब आपको रिकग्नाइजेशन मिल रही है, फेम मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, तो चांसेस आर देयर कि कुछ लोग लेग पुलिंग करने की कोशिश करें, ख़ास तौर पे अगर ये वर्क प्लेस के ऊपर है। लेकिन आपको उसके हवाले से घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको अपनी पोजीशन के ऊपर जम के खड़े होना है और जो आप चाहते हैं वो एंड ऑफ द वीक तक आप कंप्लीटली जो है उसको अचीव कर लेंगे। कोई ना कोई मामला ऐसा हो जाएगा जो कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, चाहे अभी हफ्ते के आगाज़ में आपको ये चीज़ जो है वो कितनी ही डिफ़िकल्ट लग रही है और आपको इस चीज़ को अचीव करने के लिए कितनी ही एफ़र्ट करना पड़ रही है, लेकिन एंड ऑफ द वीक इस बात का भरपूर इम्कान मौजूद है कि आप ये हासिल कर लेंगे। तो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।